नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के ऊपर। हमें यहाँ पे करना क्या है क्वेश्चन 4 में कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटीज लगाने के लिए लगेगा दिमाग। तो अपना पूरा दिमाग लगा के आपको LHS जो है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको इक्वल प्रूव करना है RHS के। इतना सा ही हमारा काम है, किंतु यही बहुत जरूरी काम है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कि 4 से 6 नंबर के होते हैं, तो अपने उन नंबरों को बचाने के लिए इनको अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले तो इसे लिख लेते हैं। हमें कहा गया है कि cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A को इक्वल प्रूव करना है किसके, RHS के। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे LHS। जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम LHS को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि LHS को ही पूरा इवेल्युएट करके, पूरा कचोर मरोड़ के उसका ही आंसर निकालेंगे कि वो किसी तरह RHS के इक्वल हो जाए। जब कुछ भी ना बचे कि आपने LHS पूरा निकाल लिया, उसके बाद ये आ रहा है कि आप RHS के इक्वल नहीं कर पा रहे हो, तो जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हम RHS को पकड़ेंगे कि भाई अब तेरे को थोड़ा इवैल्यूएट करें कि तू LHS के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम LHS को ही लेंगे, किसे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ ले देंगे LCM। ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि सीधा यहाँ पे फिलहाल तो कोई आइडेंटिटी लगती दिख नहीं रही थी। तो चूंकि यहाँ पे ऐसे सीधी सीधी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, तो पहले तो हम ले लेंगे LCM। तो LCM आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन A और cos A, तो इनको गुना कर दो, ये आ गया 1 प्लस साइन A और cos A। ये अपना हो गया LCM। ठीक है, तो LCM हो गया, तो इनके ऊपर देख लो जिनके साथ जो भी लगा हुआ है। तो इसके नीचे तो है ही 1 प्लस साइन A, किंतु cos A साथ में चाहिए। ऊपर तो एक ही cos A है, तो ऊपर भी cos A से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर A। ध्यान से समझना। आगे देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर A हो गया, प्लस में यहाँ पे अगर हम देखें तो cos A है किंतु 1 प्लस साइन A नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन A से cos A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा ये LCM बना, तो न्यूमरेटर को भी उससे करना पड़ेगा। तो ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा मतलब है इसका 2 बार हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब तक हमने क्या किया, ये हमारे पास दिया गया था, इस दिए गए के अंदर LCM लेके, LCM की चीजें हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जिस चीज से गुणा करोगे न्यूमरेटर कहेगा मुझे भी करो, वो अकेला नहीं रहने वाला है। तो वही सब करके हमने ये इतना लिख दिया है। अब आगे देखो हमें क्या करना है। आगे अगर हम इसे गौर से देखें तो ये आपको किसी की शक्ल में नजर आएगा। किसकी शक्ल में नजर आएगा, ये नजर आएगा जो हमने शायद 6th या 7th में ये फॉर्मूले पढ़े थे, आई थिंक 5th में पढ़े थे। क्या थे, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो इसे लगा देंगे सीधा सीधा। ये तो रहेगा cos स्क्वायर A। ठीक है, cos स्क्वायर A मान लिया। अब आ जाएगा A स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है साइन स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, इसका मतलब है 2A क्या है आपका 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 2 को तो 2 ही आएगा। तो मैंने इसे सीधा सीधा लिख देना है 2 साइन A। इतना लिख दिया। अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में यही सेम चीज़ रहने वाली है, फिलहाल कोई चेंज नहीं है। तो चलो इसको सीधा लिख देंगे हम। एक है हमारा cos A जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन A के, ये चीज यहाँ पे लिखी गई। अब हम आगे क्या करेंगे, इतना होने के बाद, इतना बड़ा LHS है, इसको इतने छोटे से RHS में कैसे लाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ cos स्क्वायर A है, जी हाँ नजर आ रहा है। यहाँ साइन स्क्वायर A है, हाँ नजर आया। तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A कितना होता है, याद नहीं आया तो आइडेंटिटी याद कीजिए। यहाँ पे मैं आपके लिए आइडेंटिटी लिख देती हूँ। कौन सी है हमारी आइडेंटिटी, कि भैया जो साइन स्क्वायर A है, यहाँ पे मैंने A लिखा है, आपने थीटा में याद की होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल होता है 1 के। आई याद, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगा देंगे कि भैया इसकी जगह मैं 1 लिख देती हूँ,
प्लस में 1 का स्क्वायर है तो ये भी 1 हो जाएगा, बच गया आपका 2 साइन ए। क्लास में कई कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि टीचर सीधा लिख देते हैं कि यहाँ पे 1 लिख दिया और बस काम खत्म, आगे का सोल्व किया, आंसर निकल गया, और फिर हमारे सर के ऊपर से ऐसे जाता है कि ये हुआ क्या। तो ये 1 जो है वो उस आइडेंटिटी के तहत यहाँ पे आया है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 + 1 + 2 साइन ए हो गया यहाँ पे हमारे पास। अपॉन में यही चलने वाला है फिलहाल तो कोस ए और 1 + साइन ए। अब हम आगे क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैं इधर कंटिन्यू कर रही हूँ तो इसको कर देते हैं इधर और यहाँ पे आ जाते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि दोनों खचपच ना हो। यहाँ पे आ जाएं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये हो गया मेरे पास 2 प्लस में कितना, 2 साइन ए तो चल ही रहा है, ठीक है 2 साइन ए चल रहा है, चलने देते हैं। अपॉन में कोस ए है और मल्टीप्लाई बाय 1 + साइन ए है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जी हाँ है, तो 2 कॉमन ले लें। चलो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया 2 को कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 अगर कॉमन आ गया तो यहाँ तो कुछ ना बचा, 1 बचा, इसका 2 आ गया। इधर 2 बाहर चला ही गया है तो ये आ गया आपका साइन ए। नीचे क्या है, नीचे अपना कोस ए चल रहा है, गुणा में 1 + साइन ए चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखो बहुत ही आसान, जो इतना लंबा चौड़ा नजर आ रहा था वो छुटकू छुटकू सा बन जाएगा। कैसे, यहाँ भी 1 + साइन ए है, यहाँ पे भी 1 + साइन ए है। तो भैया तुम यहाँ से पहली फुर्सत में कट लो और ये यहाँ से निकल गए। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 2 अपॉन में कोस ए। अब कहोगे वो ठीक है लेकिन सेके चाहिए, 2 तो नजर आ रहा है, ठीक है कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हम इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे, पर सेके का क्या करें। तो देखो जो आपका कोस ए है वो किसका रेसिप्रोकल है, यानी उसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन सेके भी लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो था चैप्टर 8 का उसमें समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हो गया 1 अपॉन सेके, ये हो गया ए अपॉन बी अपॉन सी की टर्म में, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो जनाब ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऊपर गया तो इससे गुणा होगा तो ये हाँ हो जाएगा 2 sec ए। क्या ये RHS के इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है। क्या हमें यही काम करना था? हाँ यही हमें करना था, यही प्रूव करना था और ये हो चुका है प्रूफ की जो LHS है वो इक्वल है RHS के। इस बात पे एक लाइक तो बनता है, कितनी खुशी की बात है। फटाफट से इतना बड़ा जो था उसको हमने इतने छोटे से में कर दिया, मतलब LHS को RHS से इक्वल बना दिया है, प्रूव कर दिया। तो ये हो गया आपके 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें और जो प्रूव वाले क्वेश्चन हैं उनमें अपने मार्क्स ना गंवाएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।